आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक होंगे। मित्रों, 2020 से जो कोविड का संकट आया है 2019 से, उसमें जीवन में अनेक ऐसे परिवर्तन किए हैं जो जीवन की गंभीरता को दर्शाते हैं। वैसे तो ये है कि अब हमें कोविड में रहने की आदत बनानी पड़ेगी। मैंने इस बात को कई बार दोहराया है कि कोविड के कारण जो रोटी चली गई है, जो रोजगार चले गए हैं, वो पूर्णतः 2023 तक आएंगे। इसलिए कोविड का संकट 2023 तक विश्व में किसी न किसी रूप में रहेगा। वक्त कुछ ऐसा बन गया है कि जिसका हल बिना परमात्मा की कृपा के संभव नहीं है। जैसे कि उत्तराखंड में काकभूषण जी ने गरुड़ जी को जो समझाया है कि बिन हरि कृपा मिटेन कलेसा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर है तस फल जाता। तो उस समय परिस्थितियां बड़ी विचित्र हैं। चैत्र मास का महीना चल रहा है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से सभी हिंदू नया संवत्सर मनाते हैं। ये सब आप सभी जानते हैं। कुछ लोग अंग्रेजी वर्ष जब आता है जनवरी का महीना, तो मुझे बहुत से फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि हमारा ये साल कैसा जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ये जो नया साल आया है बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, हमारे लिए अच्छा चढ़ा ही नहीं। तो मित्रों, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अंग्रेजी वर्ष जिसे विश्व वर्ष कहा जाता है, उसका ज्योतिषी गणना का कोई माध्यम नहीं है। वो विषय अलग है कि 1 जनवरी को हम मानक मानकर उस पर ग्रहों की स्थिति लगाकर गणना कर देते हैं, लेकिन ऐसा कोई मानक नहीं है जिससे कि उसके दायरे को रखकर हम भविष्यवाणियां करें। लेकिन हिंदू संवत, विक्रमी संवत जिसे कहते हैं, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है, उसके बारे में अनेक मान्यता हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने उसी दिन से सृष्टि की रचना शुरू की थी। इसलिए चैत्र मास के शुक्ल पक्षी प्रतिपदा का अपना एक मायना है। इस वर्ष जो नया संवत 2078 आ रहा है, उसका समावेश दिन मंगलवार शुक्ल पक्षी प्रतिपदा से होगा, जो सोमवार की रात्रि 2:30 से आरंभ हो जाएगा। यानी रात्रि 2:30 पर चंद्रमा सूर्य के साथ भोगांश करेंगे। तब से ही ये नया संवत शुरू हो जाएगा। मंगलवार से संवत शुरू होने के कारण इस वर्ष का राजा मंगल होगा, और मंगल के निवास में जाने के कारण मंत्री भी मंगल होगा। देखिए मित्रों, ये एक अजीब संयोजन है कि दोनों पद राजा के और मंत्री के एक ही ग्रह पर है, और वो उस ग्रह का नाम है मंगल। मंगल शासन का बल है। इसलिए इस वर्ष में काफी सारे परिवर्तन आएंगे। सरकार तानाशाह हो जाएंगी, जन इच्छाओं के विपरीत कार्य करेंगी, लोग प्रताड़ित होंगे। दूसरा एक बात और है कि राजा और मंत्री का एक पद होने से उच्च पदों पर बैठे जो अधिकारी हैं
उन्नकुंस हो जाएंगे, क्योंकि उनकी राय से ही सरकारें कार्य करेंगी। अर्थात इस वर्ष में सत्ता में बैठी राजनीतिक पार्टियां और उनके अधिकारी सभी की एक राय हो जाएगी, जो जनहित में नहीं होगी। इसलिए मित्रों, बड़ा विचित्र परिवर्तन होगा। दूसरा, इस संवत्सर का जो नाम है वो राक्षस है। राक्षस नाम का संवत्सर होने के कारण आप समझते हैं कि राक्षस किसे कहते हैं। लोगों के सोच विचार इस तरह के होंगे जिन्हें सात्विक नहीं कहा जा सकता। परिणाम स्वरूप अनेक घटनाएं होंगी, सैनिक कार्रवाई होगी, लोग पकड़े जाएंगे, कानून अपना कार्य करेगा। लेकिन इस वर्ष में सब पैमाने बढ़ जाएंगे, यानी जिधर भी देखें आप सैनिक कार्रवाइयों को ज्यादा देखेंगे। एक बात और है कि शनिदेव जो मकर राशि में संचार कर रहे हैं, उनकी दृष्टि उत्तर में है। तो भारत के उत्तरी भाग, विश्व का उत्तरी हिस्सा प्राकृतिक आपदा, भूकंप के प्रकोप, अग्निकांड, अनेक मानवीय हिंसा से प्रभावित रहेंगे। इस वर्ष के बारे में कुछ घटनाएं जो आपको बता देना महत्वपूर्ण समझता हूं, जो मैंने तैयार की हैं, उस पर थोड़ा सा प्रकाश में डालना चाहता हूं। मित्रों, इसे वर्ष में किसान को बड़ी क्षति होगी, उसकी फसलें बहुत सारे पैमाने पर ग्रस्त होंगी। दूसरा, समाज में भय का वातावरण रहेगा। कमजोर और गरीब वर्ग शासन की तानाशाही से, अधिकारियों के व्यवहार से परेशान रहेगा। विश्व के अंदर अमेरिका और चीन के बीच में तनाव होगा और सैनिक कार्रवाई की सूचना भी आपको समय समय में मिलती रहेगी। दूसरा, विश्व के अनेक देश अमेरिका को कोविड जैसी बीमारी फैलाने के आरोप गढ़ते रहेंगे और अपना संबंध अमेरिका चाइना से खत्म करते रहेंगे, दूरी बनाते रहेंगे। मित्रों, इस वर्ष में भी 2020 की तरह ही भारत और चाइना के संबंध तनावपूर्ण होंगे। अभी आपने सुना था कि चाइना ने अपनी सेनाएं हटा ली हैं, वापस चला गया है, लेकिन ग्रहों की दृष्टि ऐसी है कि वो तनाव फिर उत्पन्न होगा और भारत को सैनिक कार्रवाई करनी पड़ेगी। भारत चाइना का जो संबंध है पुनः तनावपूर्ण होगा। इसके साथ साथ मित्रों, पाकिस्तान के लिए भी इस वर्ष की सूचना बहुत शुभ नहीं है। पाकिस्तान में आंतरिक कलह बहुत अधिक बढ़ जाएगा। आंतरिक कलह और गृहयुद्ध के चलते पाकिस्तान के विभाजन होने की पूरी संभावना है। इसलिए संभवतः पाकिस्तान दो टुकड़ों में बढ़ जाए। दूसरा, भारत की सहायता से भारतीय सेना की सहायता से बलूचिस्तान जैसे शहर हैं जिन्हें गुलाम कश्मीर कहा जाता है, पाकिस्तान के शासन व्यवस्था से, बेस्ट रवैये से
भारत सेना की सहायता से मुक्त हो पाएंगे, ऐसी संभावना है। यह सूचना भी मिलेगी श्री नरेंद्र मोदी की सरकार बलूचिस्तानियों को और अन्य पीड़ित लोगों को जो पाकिस्तान सरकार के आतंक से प्रभावित हैं उनको मुक्त कराने का प्रयास करेगी और मुक्त करा पाएगी। मित्रों, इसके साथ साथ भारत के अंदर उत्तरी भारत में कलह का वातावरण ज़्यादा रहेगा। महाराष्ट्र में जो सरकार का कलह चल रहा है वो नियंत्रण बढ़ता रहेगा। अंत में सरकार के टूटने की पूरी संभावना है और उद्धव जो सरकार है, उद्धव पार्टी अंत में बीजेपी का दामन थामेगी और बीजेपी सरकार बीजेपी में मिल जाएगी। ऐसी संभावना संवत के अंत तक आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ सितंबर के महीने में बिहार में जो जेडीयू और भाजपा का गठबंधन सरकार चल रही है उसमें भी दरार पड़ने की संभावना है। वो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका होगा और उसमें बीजेपी को छवि बचाना कठिन हो जाएगा, ऐसी संभावना है। इसके साथ साथ ममता सरकार जो बंगाल में सत्तारूढ़ है उसका सफाया होगा। अभी चल रहे चुनावों में उसकी करारी हार होगी, वहाँ भाजपा को विजय मिलेगी। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण दिल्ली में शासक केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के मध्य तनाव बरकरार रहेगा। मित्रों, इस बार वर्षा का संकट होने के कारण किसानों को पैदावार अच्छी नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर विश्व में अशांति का वातावरण रहेगा। कोविड के साथ साथ अन्य बीमारी भी जन्म लेंगी। उसका यूरोप कंट्रियों पर ज़्यादा प्रभाव होगा, लेकिन उससे भारत भी अछूता नहीं बचेगा। तो मित्रों, मैं एक बात और दोहराना चाहता हूँ। कुछ लोगों का मानना है कि जी आपने कहा था कि कोविड 2021 में ख़त्म हो जाएगा, आपने कहा था यानी अप्रैल में के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। देखिए, मैं पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोरोना रहेगा। मैंने पहले भी कई जगह दोहराया है कि जो थाली की रोटी चली गई है वो 2023 में ही वापस आएगी, क्योंकि भारत देश की कुंडली का अगर विवेचन करें तो योगिनी दशा के अनुसार उस पर संकटा की दशा चल रही है। इसलिए भारत सरकार 2023 तक किसी न किसी संकट में रहेगी। जब सरकार संकट में रहेगी तो रोजगार की वृद्धि होना, रोजगार वापस आना, संपन्नता होने का तो सवाल ही नहीं होता। तो मित्रों, समय गंभीर है, इसलिए एक बात और दोहराना चाहता हूँ। इस वर्ष में जो धर्माचार्य हैं, भगवान की भक्ति करने वाले हैं, परमात्मा के मानने वाले लोग हैं, उन्हें विशेष लाभ होगा, क्योंकि धर्मेश इस वर्ष में गुरु है। इसलिए धर्मेश गुरु के होने के कारण धर्माचरण करने वाले, ईमानदारी से जीवन निर्वाह करने वाले, ईश्वर की भक्ति करने वाले सबसे ज़्यादा सुखी होंगे और समाज में भक्ति का नया प्रभाव होगा। लोग धार्मिक होंगे और पाप से डरने वाले होंगे। इसलिए धर्म का प्रचार का हो सकता है ईश्वर ने एक नया संयम दिया है। लोग धार्मिक होंगे और धर्म के अनुसार अपना निर्वाह करेंगे। नमस्कार मित्रों।